नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंतर्गत धर्म, संत एवं संप्रदाय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2, जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वह अति महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप इन्हें ध्यान से देखें। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न 1 से 25 तक हमने पार्ट ए में किए थे, उससे अगले प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो आज हमारा प्रश्न नंबर 26 है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी सीकर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो चरणदास जी थे, तथा इनकी जो शिष्य थी वो दयाबाई और सहजोबाई थी, तथा चरणदास जी की जो समाधि है वो डेहरा गांव अलवर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया? ऑप्शन ए गोविंद देव जी, विठलनाथ जी, ऑप्शन सी रामानंद जी, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विठलनाथ जी। दोस्तों, अष्टछाप कवि जो मंडली थी उसका संगठन विठलनाथ जी ने किया था। विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विठलनाथ जी कितने शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी बीजक, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी पदावली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पदावली। दोस्तों, जो मीराबाई की रचना है वो पदावली हो जाएगी। दोस्तों, थोड़ा मीराबाई के बारे में देखते हैं कि मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, तथा ये जो दासी संप्रदाय है, दासी संप्रदाय से मीराबाई का संबंध है, तथा जो मीरा महोत्सव है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। तथा मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन ए बिश्नोई, ऑप्शन बी राम स्नेही, ऑप्शन सी निरंजनी और ऑप्शन डी लालदासी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय के लोग हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी, और इसकी जो मुख्य पीठ है वो समराथल बीकानेर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दादू दयाल, ऑप्शन बी बाबूजी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी गोगा जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल जी। दोस्तों, दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे, तथा जो दादू पंथी होते हैं वो अभिवादन में सत्यराम कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं, तथा इनकी जो प्रमुख पीठ है दादू दयाल जी की वो नारायणा जयपुर के अंतर्गत है, और दादू दयाल जी का अंतिम समय भी इन्होंने यहीं नारायण जयपुर में ही व्यतीत किया था। तथा जो दादू दयाल जी के सत्संग स्थल होते हैं उन्हें अलख दरीबा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन RS प्री 2021 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कबीर पंथ, ऑप्शन नंबर बी है राम स्नेही, ऑप्शन नंबर सी है लालदासी और ऑप्शन नंबर डी है दादू पंथ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादू पंथ। तो दोस्तों, ये जो संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी, ये दादू पंथ से संबंधित हैं। दोस्तों, इनके अलावा कुछ संत है जो दादू पंथ से संबंधित है, वो है गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदरदास जी और माधोदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विष्णोई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी राम स्नेह संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी जसनाती संप्रदाय।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन ए रज्जब जी, ऑप्शन बी माधोदास जी, ऑप्शन सी सुंदरदास जी, ऑप्शन डी रामपाल दास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रज्जब जी। दोस्तों रज्जब जी थे जो दादू दयाल जी के शिष्य थे तथा इनकी जो प्रमुख पीठ है वो सांगानेर जयपुर में स्थित है तथा जो इनके रज्जब जी के उपदेश है वो रज्जबवाणी सरवणी में है और जो इनके रज्जब जी के शिष्य थे वो 10 शिष्य थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि रज्जब जी कितने शिष्य थे, तो 10 शिष्य हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन हरिदास, दूसरा लालदास जी, तीसरा दादू दयाल जी, चौथा पीपा जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें थोड़ा ऑप्शनों में ABCD में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लालदास जी। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद लालदास जी की बात करें तो लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था तथा लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो नंगला जहाज भरतपुर में है। और जो इनके अनुयायी होते हैं वो मुख्यतः मेव जाति के होते हैं। मेव जाति दोस्तों मेवात इलाके में पाई जाती है, तो इनके अनुयायी मेव जाति के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसमें से दोस्तों असत्य कथन बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। दूसरा ऑप्शन है इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था। तीसरा ये शादीशुदा थे और चौथा है 1688 में इनका देहांत हो गया था। दोस्तों अभी हमने देखा था लालदास जी के बारे में, तो ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है, ये तो राइट आंसर है। और इनकी वाणी नामक ये भी राइट आंसर है। शादीशुदा थे ये भी सही है। तो और ये 1688 में इनका देहांत हो। दोस्तों ये उत्तर गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा को संस्थापक कौन थे? मतलब राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जयमल दास जी, ऑप्शन नंबर बी रामदास जी, ऑप्शन नंबर सी रामचरण जी, ऑप्शन नंबर डी हरिदास जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचरण जी। दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख 4 शाखाएं हैं, जिनमें जो शाहपुरा शाखा है वो इनकी प्रमुख शाखा के रूप में मानी जाती है। जो शाहपुरा दोस्तों ये भीलवाड़ा में शाहपुरा पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? पहला ऑप्शन भोजराज, दूसरा संग्राम सिंह, तीसरा रतन सिंह और चौथा नरपत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भोजराज। दोस्तों भोजराज जी थे वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो और इस मीराबाई के बारे में जानते हैं थोड़ा सा और। तो मीराबाई के ऊपर 1 अक्टूबर 1952 को 2 आना का डाक टिकट जारी हुआ। दोस्तों 2 आना है, ये 2 रुपये नहीं है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद जो मीराबाई ने है वो अपना अंतिम समय द्वारिका जो गुजरात में पड़ता है वहाँ व्यतीत किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो भोजराज हो जाएगा, बाकी ये फैक्ट मीराबाई के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? ऑप्शन नंबर ए मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। दोस्तों जो वल्लभाचार्य है इन्होंने ही वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी तथा इनकी जो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। और जो इनके मंदिर होते हैं दोस्तों, जो इनके मंदिरों को हवेली कहते हैं। तो ये प्रश्न बढ़ जाता है कि वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हवेली।
उसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हरिव्यास देव, ऑप्शन नंबर बी नारायण देव, ऑप्शन नंबर सी परशुराम देव, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परशुराम देव। दोस्तों ये निम्बाकार्य जो है ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ये निम्बार्क संप्रदाय की ही एक पीठ है जो राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है। इसकी जो स्थापना वो आचार्य परशुराम देव ने की थी। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत युग्म को छाटिए। ऑप्शन नंबर ए खेड़ापा जोधपुर, ऑप्शन बी सिंहतल बीकानेर, ऑप्शन सी रैन नागौर, ऑप्शन डी शाहपुरा उदयपुर। तो दोस्तों ये राम स्नेह संप्रदाय की चारों पीठ है। तो हमें हर पीठ के मतलब जो स्थान है उसके बारे में इसमें दे रखा है। तो जैसे खेड़ापा जोधपुर में है, ये सही आंसर है। सिंहतल बीकानेर में, ये भी सही है। रैन नागौर में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शाहपुरा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है तथा राम स्नेह संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तीनों तो ये सही है, बाकी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ऑप्शन नंबर ए रामानुज संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी कबीर पंथ, ऑप्शन नंबर सी दादू पंथ, ऑप्शन नंबर डी नाथ पंथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाथ पंथ। दोस्तों जो महामंदिर है वो जोधपुर में पड़ता है। ये नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। अब इसमें नाथ पंथ के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो मत्स्येंद्र नाथ है, जिन्हें नाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता है तथा इनकी मुख्यतः दो शाखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय की कितनी शाखा है। तो नाथ संप्रदाय की दो शाखा है और जो भरतरी जी है, गोरखनाथ है, गोपीचंद है, ये नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दयाबाई सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? ऑप्शन नंबर ए चरणदासी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी परनामी संप्रदाय और ऑप्शन नंबर डी निरंजनी संप्रदाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरणदासी संप्रदाय। तो दोस्तों चरणदास संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। तो चरणदास संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक है वो चरणदास जी है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा इस प्रवर्तक, क्योंकि चरणदासी और चरणदास। इसके बाद जो चरणदास संप्रदाय है उसमें 42 नियम दिए गए हैं दोस्तों, 42 नियम दिए गए हैं और इनके जो शिष्य हैं वो 52 शिष्य हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरणदासी। बाकी जो इसके फैक्ट हैं वो है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग्म है? दोस्तों मतलब एक साइड में तो है संप्रदाय और एक साइड में है इनकी प्रमुख मंदिरों की पीठ। तो हमें जो असंगत है मतलब जो सही नहीं है उसका चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए है अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा गांव डीडवाना, लालदासी संप्रदाय नंगला जहाज, गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो दोस्तों अभी हमने लालदास संप्रदाय के बारे में तो देखा था, इसकी प्रमुख पीठ नंगला जहाज जो भरतपुर में पड़ती है, ये तो राइट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं अलखिया संप्रदाय, उसके बाद निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाड़ा गांव डीडवाना में ही पड़ती है। गोदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में, ये भी राइट आंसर है। तो दोस्तों जो अलखिया संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में पड़ती है दोस्तों। तो ये गलत है इस ऑप्शन के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलखिया संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 44 है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों जस्ट अभी इससे पहले वाला प्रश्न देखा जो इसी से संबंधित था, तो हमें इस प्रश्न को करना है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं तथा उसके बाद इस वीडियो को वापस चालू कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ए ऑप्शन है चरणदासी, बी ऑप्शन है अलखिया, सी है गूदड़ और डी है नवल। पहला है इधर जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा दिल्ली और चौथा दांतड़ा भीलवाड़ा। तो हमें ये संप्रदाय को इनकी पीठों से सुमेलित करना है। तो दोस्तों जो चरणदासी संप्रदाय है वो पड़ता है दिल्ली में, जो अलखिया संप्रदाय है वो है बीकानेर, जो गूदड़ संप्रदाय है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा और जो नवल संप्रदाय है वो है जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 1, जो डी ऑप्शन के अंतर्गत हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए लालगिरी, ऑप्शन नंबर बी चरणदास, ऑप्शन नंबर सी भोलानाथ, ऑप्शन नंबर डी संतदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लालगिरी। दोस्तों लालगिरी जी का जन्म चूरू में हुआ था तथा जो लालगिरी अलखिया संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ अभी हमने देखा बीकानेर में स्थित है और इनके जो सर्वाधिक अनुयायी होते हैं अलखिया संप्रदाय के वो मोची जाति के होते हैं। ये प्रश्न भी बन जाता है। उसके बाद जो अलखिया संप्रदाय का ग्रंथ है वो अलख स्तुति में संग्रहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, राजस्थान में तेहरे पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन ए धरणी वराह जी, ऑप्शन बी श्रवणनाथ जी, ऑप्शन सी जिनसेन जी, ऑप्शन डी भीखण जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भीखण जी। भीखण जी को आचार्य भिक्षु स्वामी भी कहते हैं। जो भीखण जी थे वो श्वेतांबर जैन का एक संप्रदाय है, मतलब एक शाखा है। जैन धर्म की दो है, श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करके रखते हैं और दिगंबर वो होते हैं जो नागा साधु होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो भीखण जी श्वेतांबर जैन आचार्य थे, इन्होंने ही तेरह पंथ की स्थापना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के नरसिंह कहलाने वाले सैगुण संत है। ऑप्शन नंबर ए भक्त दुर्लभ जी, ऑप्शन बी संत धन्ना जी, ऑप्शन सी संत पीपा जी, ऑप्शन डी संत दादू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संत दुर्लभ जी। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बासव, ऑप्शन बी कौशिक, ऑप्शन सी वसुबंधु, ऑप्शन डी लकुलिश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लकुलिश। दोस्तों लकुलिश, भगवान लकुलिश पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे। दोस्तों जो पशुपत संप्रदाय होता है वो भगवान शिव की आराधना करता है, मतलब इसके उपासक होते हैं भगवान शिव के, इस संप्रदाय के। भगवान लकुलिश जी के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कायावरहण जो गुजरात में पड़ता है वहाँ हुआ था। और जो दोस्तों शिव संप्रदाय आता है ये नैनार संत के अंतर्गत आता है। नैनार संत होते हैं दोस्त, तो उनके अंतर्गत ये शिव के उपासक आते हैं, मतलब शिव की आराधना करने वाले शिव उपासक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। तो दोस्तों वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु के 9 + 1 दशावतार माने गए हैं। अब दोस्तों वैष्णव संप्रदाय ये विष्णु के उपासक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
विशिष्टाद्वैत का दर्शन किसने दिया था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी लकुलिश, ऑप्शन डी संत कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानुज। दोस्तों जो रामानुज जी थे ये दक्षिण भारत के कवि, दक्षिण भारत के संत थे, जिनका जन्म पेराम्बटूर जो तमिलनाडु के में पड़ता है वहाँ हुआ था। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों 50 प्रश्नों की सीरीज़ हमारी ये पूरी हो चुकी है, जिसका पार्ट ए हमारा पिछला वीडियो था। तो जिस भी भाई ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख ले। उसके अंतर्गत भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराए गए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इसका पार्ट भी ये है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो हमारे आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों इस जो वीडियो की PDF है वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।